हेलो फ्रेंड्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज का आज हमारा दूसरा क्लास है और आज हम लोग देखेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड कमांड एरिया। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है क्या, देख सकते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स, कैनाल्स, रिजर्वायर्स एक्सेट्रा विच कलेक्ट, कन्वे एंड डिलीवर वाटर टू द एरियाज ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। मीन्स ये जितने भी इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं, कन्वे और डिलीवर करते हैं वाटर को कहाँ पे, जहाँ हम लोग क्रॉप ग्रोन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि हमारा कंट्रीज़ का जो भी पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो भी मतलब कल्टीवेबल एग्रीकल्चर लैंड है वो काफ़ी कम होता जा रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। तो इसी जो भी हमारा अवेलेबल कल्टीवेबल लैंड है उसी पे हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना होगा थ्रू आउट द ईयर, ताकि हम जो भी हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको फीड कर सकें, उनका फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हम लोग इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए हमें थ्रू आउट द ईयर क्रॉप प्रोड्यूस करना होगा। तो हम लोग खरीफ पे जो भी हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं खरीफ पे, वो बेसिकली क्या, हम लोग रेन पे डिपेंडेंट है। मतलब रेनफॉल से जो हमें वाटर मिलता है उसी का यूज़ करके हम लोग खरीफ में क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो भी हमारा रबी हो गया एंड समर सीजन हो गया, तो इन दोनों सीजन में हमें मतलब थ्रू आउट द ईयर हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी वाटर तो चाहिए, इंपॉर्टेंट इनपुट है। वो बिना वाटर के, बिना इरिगेशन के तो क्रॉप प्रोडक्शन होगा नहीं। तो रबी और समर सीजन में हमें मतलब हमें इरिगेशन करने के लिए हमें वाटर कहाँ से मिलेगा? तो जो भी हमारा रेनी सीजन में वाटर हुआ, उसको कहीं न कहीं हमको मतलब जो भी रेनी सीजन में रेनफॉल हुआ, उसके साथ-साथ जो भी रन ऑफ होता है, उसको हम कहीं न कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसके लिए जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे रिजर्वायर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, डैम्स वगैरह, तो वही आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आता है, वही स्ट्रक्चर्स, ताकि हम थ्रू आउट द ईयर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। इसके साथ-साथ कुछ एरिया में क्या होता है, जैसे कि राजस्थान में, हमारे कंट्री में राजस्थान में क्या होता है, वहाँ वाटर का बहुत ही मतलब स्कार्सिटी है। तो क्या हम लोगों ने किया, क्या जो भी सतलज नदी है, पंजाब हरियाणा से होकर जो गुजरती है, तो वहाँ से हमने इंदिरा गांधी कैनल मीन्स नहर बनाया और राजस्थान तक उस सतलज नदी का वाटर को हम लोगों ने मतलब राजस्थान तक लाया और वहाँ क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो भी आपका जो कैनल हमने बनाया, वही आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर आ गया। तो इन इरिगेशन प्रोजेक्ट से देख सकते हैं, स्मॉल फार्म यूनिट से लेकर आपका काफ़ी एक्सटेंसिव एरियाज़, मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स एरियाज़ तक, काफ़ी बड़े-बड़े एरियाज़ भी उसमें बेनिफिटेड होते हैं। स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट देख सकते हैं, में कंसिस्ट ऑफ लो डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स वेयर्स अलॉन्ग विथ स्मॉल डिचेस एंड चैनल्स। लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, देख सकते हैं, लार्ज स्टोरेज रिजर्वर्स, ह्यूज डैम्स, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर कैनाल्स, देयर ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन, पहला आपका बेस्ड ऑन सीसीए मीन्स कल्चरेबल कमांड एरिया। इसके बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, देख सकते हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वे ऑफ वाटर एप्लीकेशन। पहला ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन प्रोजेक्ट, दूसरा आपका लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। तो देख सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीसीए कल्चरेबल कमांड एरिया। जिन इरिगेशन प्रोजेक्ट का कमांड एरिया जो होता है वो कल्चरेबल कमांड एरिया ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर, उसको बोलते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। और जिनका कमांड एरिया 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है उसको बोलते हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। और जिसका लेस देन इक्वल टू 2,000 हेक्टेयर होता है सीसीए कल्चरेबल कमांड एरिया, उसको बोलते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अब देखते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज स्टोरेज रिजर्वायर्स, फ्लो डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स, लार्ज नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स, डैम्स। और इसका जो पर्पस होता है वो मल्टीपर्पस होता है। ये आपका मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है वो मल्टीपर्पस होता है, क्योंकि उसमें जो भी इरिगेशन के साथ साथ फ्लड कंट्रोल भी उसका मेन पर्पस होता है। इसके साथ साथ हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी इसका मेन पर्पस होता है। इसी तरह मीडियम इरिगेशन जो भी हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपर्पस सरफेस वाटर प्रोजेक्ट जो कंसिस्ट होता है आपका मीडियम साइज स्टोरेज, डाइवर्जन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स। इसी तरह माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये आपका मेनली इसमें जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है वो टैंक्स हो गया, स्मॉल रिजर्वायर्स एंड ग्राउंड वाटर पंपिंग, ये इसमें आ जाता है। देख सकते हैं इंडिया का कुछ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का एग्जांपल, एक वाला है दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1948, सबसे पहला आपका यही स्टार्ट किया गया था। दूसरा इंदिरा गांधी कैनल, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हीराकुंड, इस तरह और भी है बहुत सारा। तो अब देखते हैं कमांड एरिया किसी भी मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट का क्या होता है। मीन्स ये आपका मान लीजिए हमने कोई एक डैम बनाया या फिर रिजर्वायर बनाया, तो इसका वाटर से कितना एरिया आपका बेनिफिटेड हो रहा है, तो वही आपका हो गया कमांड एरिया। तो इसी में पहला आ जाता है आपका ग्रॉस कमांड एरिया। मान लीजिए ये हमारे पास पूरा एरिया, इसमें कल्चरेबल मीन्स
इसमें हम लोग एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हमारा हो गया अनकल्टिवेबल। फिर आपका हो गया ये आपका रेसिडेंशियल मान लेते हैं, ये आपका इंडस्ट्रियल मान लेते हैं इसी तरह। तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल पोटेंशियल ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट which can be economically benefited from irrigation system including cultivable, uncultivable like ponds, reserve, residential areas etc. मीन्स जो भी हम क्रॉप प्रोडक्शन जितने एरिया पे कर रहे हैं वो भी आ जाएगा, जिसमें नहीं कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। रेसिडेंशियल एरिया जिसमें हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस, जितने फिर इंडस्ट्रियल में भी उस प्रोजेक्ट का वाटर का यूज़ किया जाता है, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसका भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो ये सारा आपका इसमें आ जाएगा, ग्रोथ में सब कुछ आ जाएगा। अब है कल्चरेबल या फिर कल्टिवेबल कमांड एरिया, मीन्स जो भी हमारा ग्रोथ था उसमें से कितना कल्टिवेबल है, कल्टिवेबल एरिया जो भी है वो आपका हो गया ग्रोथ कमांड, मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया हो गया आपका। ये आपका टोटल पूरा ग्रोथ था उसमें से कितना कल्टिवेबल है, वही आपका हो गया कल्चरेबल कमांड एरिया। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये बेसिकली आपका द क्रॉप एरिया विच रिसीव्ड इरिगेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम when expressed in terms of percentage of CCA इस टर्म्स इरिगेशन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स बेसिकली ये आपका क्रॉप एरिया को बताता है जो आपका रिसीव करता है इरिगेशन, कितने एरिया पे मतलब इरिगेशन रिसीव कर रहा है, उसको जब हम लोग कल्चरेबल कमांड एरिया के मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं इसके टर्म में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। If the irrigated areas of Kharif, Rabi and two seasonal crops are 450, 550 and 300 हेक्टेयर रेस्पेक्टिवली, मीन्स ये आपका इरिगेटेड एरियाज दिया हुआ खरीफ में, रबी में और टू सीजनल क्रॉप में, और टोटल सीसी हमारा दिया हुआ 1000 हेक्टेयर। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कैसे को देख सकते हैं ड्यूरिंग खरीफ सीजन का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये जो आपका खरीफ में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है 450, तो 450 बाई टोटल सीसी कितना है 1000, तो 450 बाई 1000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 45% आ गया। इसी तरह रबी में 550 बाई 1000 इंटू 100 55%। फिर टू सीजनल क्रॉप के केस में 300 हेक्टेयर एरिया इरिगेट हो रहा है और टोटल सीसी कितना है 1000 इंटू 100, तो 30%। इस तरह पूरा साल भर में ड्यूरिंग द ईयर निकालेंगे इरिगेशन इंटेंसिटी। तो खरीफ प्लस रबी प्लस टू सीजन क्रॉप्स ये तीनों को ऐड करके जो भी हमारा टोटल सीसी है 1000 उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इरिगेशन इंटेंसिटी 130% आ जाएगा। इस तरह आपका इरिगेशन इंटेंसिटी आ जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।